नमस्कार दोस्तों। 29 मई 2024 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर में। बेंगलुरु में आपका भारत का यह पहला नेशनल यानी राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एआई टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगा है करंट अफेयर का, और जो भारत में पहली बार हो रहा है उससे तो ज़्यादा चांस है कि पूछा जाएगा, तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला, किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र राज्य में इसका उत्पादन किया जाएगा। याद रखिए, प्रश्न को घुमा कर दे सकता है। पूछेगा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत किस देश के साथ मिलकर तैयार कर रहा है? तो ये इजराइल देश के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उत्पादन करेगा महाराष्ट्र में। अगला, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है सिद्धारमैया आपको पता होगा, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री की पद से इस्तीफा दिए हैं? तो ये दिए हैं ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जिनसे इनका अलायंस था वो अब अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। याद रखिएगा, सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम थे। अगला है, वीर सावरकर की 28 मई 2026 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 143वीं आपका 143 का वीर सावरकर जी को 28 मई 2026 की इनकी जयंती मनाई गई है। याद रखिए, 28 मई को ही 2026 को ही सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अगला, समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? यह बहुत चर्चा में, यह प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, इसे स्टार मार्क कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसाम। और दो कौन है आप कमेंट में बताइएगा। एक गोवा मैंने बता दिया, और आप अगला बताइएगा। एक मैं हिंट दे देता हूँ, पूरे नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर तरफ के हैं, स्टेट है, यूनियन टेरेटरी नहीं है। तो असम तीसरा राज्य बन गया समान नागरिक संहिता अपनाने वाला। यह महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? यानी पूरी तरह से लिटरेसी वाला 5वां राज्य कौन बना है? 5वां पूर्ण साक्षर राज्य। तो राइट आंसर इज सिक्किम, ऑप्शन बी, सिक्किम। ऐसे यह 5वां नहीं हो सकता, लेकिन इससे और आगे भी हो सकता है। तो ये हाँ, सिक्किम पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया है। पहले ज़्यादा साक्षर था, अब यह पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया है सिक्किम राज्य। याद रखिएगा, 5वां। अगला, राजा रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूटिंग खेल से संबंधित थे राजा रणधीर सिंह। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है।
फिर अगला है वरुण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है। देखिए, अभ्यास से एक्सरसाइज जो सैनिकों के अभ्यास या एक्सरसाइज होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वरुण नौसैनिक अभ्यास आपका ऑप्शन ए फ्रांस और भारत देश के बीच हुआ। भारत देश और फ्रांस देश के नौसैनिकों के बीच वरुण नामक एक्सरसाइज किया गया है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है श्यामलाल मीना किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए, श्यामलाल मीना ऑप्शन सी तीरंदाजी से संबंधित थे। श्यामलाल मीना याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का प्रश्न यहीं सभी समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इस चैनल पे करंट अफेयर लाता हूँ। धन्यवाद।